आपको पता है कि गुर्बत इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर के नौजवान लड़कियों को मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि गोश्त कितने दिनों के बाद आप पकाते हैं घर में? मुझे तो याद भी नहीं हम लोगों ने आखिरी बार कब बनाया था। मेरी तरफ से ना रोए ना रोए ना रोए। बहन की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मेरे साथ आज एक नौजवान लड़की मौजूद है और रात को मैंने इसे देखा था कि ये रात के टाइम तकरीबन 1 बजे का टाइम था। ये लाहौर की सड़कों पर आंडे बेच रही थी। कूलर एक इसने उठाया हुआ था। तो यकीन माने जैसे मेरा गुज़र हुआ तो मेरे दिल को तकलीफ़ हुई है। मैंने इससे सारी डिटेल पूछी है और इनसे गुजारिश की थी कि अगर हो सके तो आप स्टोरी करवाइएगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। रिश्ता करने के लिए भी, हेल्प करने के लिए भी, मदद करने के लिए भी माशाल्लाह नेक लोग हमारा चैनल देखते हैं। तो पहले तो ये नहीं मान रही थी। इन्होंने कहा था कि मैं अपनी वालदा से पूछ लूँ। वालदा अगर इजाज़त देंगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मैं स्टोरी भी करवाऊँगी, इंटरव्यू भी दूँगी। तो आज मैंने जैसे रब्ता किया है तो इनकी वालदा से भी मैंने बात की है। तो बहुत परेशान थी। यकीन माने घर के हालात देखे हैं, सुने हैं तो दिल को तकलीफ़ हुई है। इनके जो अब्बू जी हैं फ़ौत हो गए हैं और इनका भाई को नहीं है। सबसे घर में बड़ी ये है। अभी मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? नूर। नूर। नूर, मुझे बताइएगा कि आप रात के 1-2 बजे तक आंडे बेच रही थी, ऐसी क्या मजबूरी है? मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरी 3 छोटी बहनें हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और अच्छा इस वजह से मैं अंडे बेच के अपनी बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से आप ये आंडे बेच रही हैं रात के टाइम? ये जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, पहले मैं काम करती थी तो उन्होंने काम से निकाल दिया, तो अब ये सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं ना, तब से मैं अंडे बेच रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके जो वालिद मोहतरम है वो कब से वफ़ात पा गए हैं, कब से वो फौत हुए हैं? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए हैं। आपकी एज कितनी है? मैं 19 साल की हूँ। 19 साल की हैं। और तलीम आपकी कितनी है? तालीम मेरी मिडल है। मिडल, यानी कि अंडर मैट्रिक जिसे कहा जाता है। हम्म। ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप रोज़ाना रात के टाइम ही अंडे बेचती हैं? आपको पता है मतलब नहीं, मैं घर से निकलती हूँ तकरीबन 5 या 6 बजे निकल जाती हूँ, क्योंकि शाम के वक्त ही लोग लेंगे या रात को ज़्यादातर लेते हैं, तो अंडे बेचते बेचते टाइम ज़्यादा हो जाता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे अंडे सेल करके फिर ही घर आऊँ। तो मतलब सारे अंडे सेल होते होते 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, 12:30 भी हो जाते हैं। सही है, सही है, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना इन अंडों से, अंडे बेच के इनमें से आपका गुजारा हो जाता है, घर का सिलसिला चल जाता है? मुश्किल ही होता है, लेकिन कर ही लेते हैं मैनेज, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। आपको पता अंडे में से इतने पैसे बचते ही नहीं है, लेकिन अब जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है तो इस वजह से मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर अगर बहन बेटी रात के टाइम या दिन के टाइम कहीं से अकेली गुजरती है, लोग जो है ना बड़ी घूर के देखते हैं, यानी कि बड़े तवज्जो से देखते हैं। तो क्या रात के टाइम आपको भी लोग कोई छेड़ते हैं, घूर घूर के देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दफ़ा नहीं, मेरे तकरीबन डेली ही ऐसे होता है। जहाँ पे 2-3 लड़के खड़े हों वो लाजमी छेड़ते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। घर में बैठे बैठे भी भूखे थोड़ी मरना है। बाहर निकलूँगी, अंडे बेचूँगी तो कमा के लाऊँगी, तो मेरी बहनें हैं, माँ है मेरी बूढ़ी, खिलाना पिलाना कहाँ से है? कुछ करूँगी तो उन्हें खिलाऊँ पिलाऊँगी, लेकिन मुझे बड़े चेहरे फेस करने पड़ते हैं जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तरह तरह के लोग हैं जो देखते हैं, सीटियाँ मारते हैं, आंखें मारते हैं, छेड़ते हैं, बाइक लेके पीछे पीछे आते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मुझे। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो कि किसी ने आपको गलत डिमांड्स की हो, या कोई किसी ने आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक दिन की बात नहीं है, डेली ऐसे होता है। हर मतलब आपको पता है, हर चौक पे रात के टाइम लड़के आवारा बाहर खड़े होते हैं, और जहाँ पे 3-4 लड़के खड़े हों वो आ जाते हैं और कहते हैं, गलत डिमांड्स करते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताएं, फिर कैसे आप इन लोगों का सामना करती हैं, कैसे फेस करती हैं? फेस करना पड़ता है। जब आप घर से निकले हो ना, आपको आपके पीछे माँ नज़र आ रही होती है, आपकी 3 बहनें नज़र आ रही होती हैं, तो करना पड़ता है। सही है, सही है, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर आपका अपना है, किराए का है? घर हमारा किराए का है।
इसीलिए तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर एक मतलब पहली के पहली रेंट जाता है, अगर पहली से 1-2 दिन भी ऊपर हो जाए तो मालिक मकान ऊपर आ जाती है, वो कहती है खाली कर दो अगर नहीं दे सकते तो। यानी कि मकान की जो मालकिन है वो परेशान करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और आजकल तो आपको पता है बिल्स इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि वो भी बंदा नहीं दे सकता। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप सबसे बड़ी हैं? जी बिल्कुल। भाई नहीं है आप? नहीं है। तो आपकी जो छोटी बहनें हैं उनकी क्या क्या एज है? वो मुझसे कोई 3 साल छोटी है, कोई 2 साल छोटी है, इस तरह से हैं तीनों। यानी कि कोई 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 2 मतलब साल। मुझसे तीनों छोटी हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप रोज़ाना अंडे बेचती हैं, ठीक है, इससे तो चलें ठीक है, सर्दियों का सीज़न है, गुजर बसर आपका हो रहा है। इसके अलावा भी आप कोई काम जानती हैं, नहीं जानती? इसके अलावा मैं पार्लर का काम जानती हूँ, लेकिन वो भी कहते हैं कि सर्टिफिकेट है तभी हम रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो सर्टिफिकेट जो है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पार्लर का काम मुझे आता है। पार्लर का काम आता है? जी बिल्कुल, पार्लर का काम आता है मुझे। सही है, सही है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको पार्लर बना के दे दे, कोई दुकान लेके या कोई इस तरह का पार्लर का जैसे सेटअप होता है, तो आप कर लेंगी? जी बिल्कुल कर लूँगी। ये तो और कोई अल्लाह का नेक बंदा ही होगा, मेरी दिल से दुआएं निकलेंगी उसके लिए। अगर कोई ऐसे कर देगा तो मेहरबानी होगी उसकी। सही है, सही है। चलो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कहीं रिश्ते का भी सोचा ही नहीं सोचा? रिश्ता अगर हाँ अच्छा इंसान हो जो मेरा ख्याल रखे, मेरी फैमिली भाई तो है नहीं, तो जो दामाद होगा वही मेरी मम्मी का बेटा होगा। ठीक तो है। मैं ये चाहती हूँ जो बेटा बने उससे मैं शादी करूँगी, जो मेरी बहनों का सहारा भी बन जाए। यानी कि शादी उससे करेंगे जो आपके घर वालों को भी सपोर्ट करे और घर दामाद बन के रहे उसके जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपकी उम्र तो 19 साल है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। वैसे तो आप 15 साल की लगती हैं, क्योंकि जैसे आपका जिस्म है, ठीक है, कमज़ोर भी लगती हैं, लगता है खाती पीती नहीं है। टेंशनें आपको जो है वो अंदर से खा जाती हैं। तो आपको पता है मेरी छोटी सी उम्र में इतनी टेंशनें पड़ गई हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि गोश्त कितने दिनों के बाद आप पकाते हैं घर में? मुझे तो याद भी नहीं हम लोगों ने आखिरी बार कब बनाया था। यकीन माने दिल को तकलीफ़ होती है नाजरीन। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। मैं थोड़ी सी इनकी ना हेल्प करता हूँ, ये ज़रा पकड़ें, थोड़ी सी मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ जो मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। बैठें मेरी तरफ से, ना रोए ना रोए ना रोए। बहन की आँखों से आंसू जारी हो गए हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। और मेरी खसूसी दुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के गरीब हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं, अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए, सब पर अल्लाह ताला फजल व करम अता फरमाए। देखें बहन बेचारी रो पड़ी है, तो जाहिर सी बात है दिल को तकलीफ़ होती है। जब मैंने गोश्त का पूछा है कि कब से आपने घर में गोश्त बनाया था, कोई याद है, तो उन्होंने कहा कोई पता नहीं है। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। ना रोए मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, ठीक है, अल्लाह के दिए हुए माल में से मैंने दिया है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये अल्लाह ताला खसूसी तौर पे आपकी मदद फरमाए। और क्या कहेंगी हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हमारे गरीबों का ख्याल रखें हमारे हुक्मरान। मैं यही कहूँगी, जैसे अब सारे आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, मैं अपनी हुकूमत से यही कहूँगी कि ख्याल रखें थोड़ा सा। अब गरीब कैसे जिए, इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, कोई कुछ ले नहीं सकता, कोई अच्छा कुछ खा नहीं सकता गरीब इंसान जो है। तो मैं यही कहूँगी कि ये खुदा के वास्ते ये कम कर दें महंगाई को। चलें, बहुत शुक्रिया नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो करें, ऊपर फॉलो का बटन होगा। और यकीन माने ऐसी बहनों के लिए जो है अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। देखें रात के टाइम ये अंडे बेचती हैं। आपको पता है कि गुर्बत इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर के नौजवान लड़कियों को मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है, अंडे बेचने पड़ते हैं, पता नहीं क्या से क्या करना पड़ता है। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।